अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने चैप्टर नंबर 1 के बारे में आपको बताया था, चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में कि किस तरह वो पेपर में कौन से पोर्शन से कौन सा पार्ट आता है। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर 2 का जो पहला पोर्शन एटम का है, यहाँ से आते हैं सिर्फ एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्योंकि इसमें डेट्स हैं, इसमें नेम्स हैं साइंटिस्ट के, तो ये एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट है। सेकंड आ जाता है कैथोड्स एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पार्ट में से यहाँ से कि कैथोड्स क्यों इसका नाम रखा गया था, ये शॉर्ट क्वेश्चन आया। इसके अलावा ये जो है कैथोड्स की प्रॉपर्टीज, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये कई मरतबा लॉन्ग पेपर में आता है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, एक ही बना के ना दोनों का मतलब पूछा हुआ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बताएं, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया। फिर आ जाता है यहाँ से स्टार्टिंग क्वेश्चन था क्या, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था क्या, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था क्या, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था क्या, नॉलेज इसे क्यों कहा जाता है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ये वाला, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन वाइज है। ये जो ब्लू ब्लू मैंने मार्क किया हुआ, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये जो पिंक वाले हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन है, ये दोनों तौर पे हैं, ये शॉर्ट भी आई हैं और ये लॉन्ग भी आई हैं, ठीक है। एक एक मरतबा शॉर्ट आ गया, एक मरतबा लॉन्ग है, इससे वाइज इंपॉर्टेंट है ये। फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये लॉन्ग क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा आया तो लॉन्ग में ही आया, शॉर्ट में ये तो नहीं आया। ऑब्जर्वेशन इसकी शॉर्ट में पूछी गई थी, रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट है। फिर डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन तो है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई मरतबा पूछा गया, एक मरतबा नहीं कई मरतबा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, हर 2 साल बाद रिपीट होता है। फिर आ जाती है बोहर एटॉमिक थ्योरी, इट इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन, बोहर एटॉमिक मॉडल के पॉस्टुलेट्स बताने, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बट एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जैसे डिफेक्ट्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, वैसे ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन पेपर्स में। फिर समरी, मतलब इसके डिफरेंसेस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक थ्योरी, दैट इज ऑल्सो एन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अच्छा ये जो पूरा पोर्शन है, ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन वाइज पोर्शन है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की डेफिनेशन पूछ लेंगे शेल और सब शेल में क्या डिफरेंस है, के एलिमेंट शेल के बारे में पूछ लेंगे, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पूछ लेंगे कि एस पी डी जो ऑर्बिटल्स हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ भी इससे रिलेटेड, मतलब ये आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना, ये सारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर के इसमें आ जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी बता देते हैं कि ये एलिमेंट में इतने इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता दें, इस एलिमेंट की इतनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो उसका नेम क्या होगा, कुछ भी इस तरह घुमा फिरा के ना एग्जांपल्स जो है ना, ये 2-3 इससे रिलेटेड पूछ लेते हैं। भला ये भी इंपॉर्टेंट है, भला ये भी इंपॉर्टेंट है, भला ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी, ये शॉर्ट क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट है, किसी भी एलिमेंट की मैं कह रही थी सिंबल लिख के ना कि फास्फोरस सल्फर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बतानी है आपने, इस तरह करके ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आइसोटोप, आइसोटोप वाला पार्ट भी ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें आइसोटोप की डेफिनेशन बता दी, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने हैं, इस तरह पूछ लिया, उनके डायग्राम बना दो, या कुछ डायग्राम तो कम ही, पर बाय द वे मतलब इस किस्म का जो है ना, इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट ही है, ये लॉन्ग नहीं है। देन वी गो टू एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। अच्छा ये जो पार्ट है, ये दोनों, इसमें अगर वो शॉर्ट में पूछेंगे तो शॉर्ट में पूछ लेते हैं 2 एप्लीकेशंस, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। लॉन्ग पूछ लेते हैं, लॉन्ग में फुल फ्लैज पूछ लेते हैं, 4 एप्लीकेशंस लिख दो, 5 मतलब लिख दो। मतलब ये इंपॉर्टेंट है दोनों लिहाज से, शॉर्ट वाइज भी लॉन्ग वाइज भी, और इसको अच्छे तरीके से कर लो कि मतलब इसमें से तो आना ही आना है ना, एक क्वेश्चन तो इधर से पक्का बन ही जाता है मेजर। तो ये सारे चैप्टर का रिव्यू हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में अगर हम शॉर्ट ये एमसीक्यूज की बात करें, तो आपको बताती चलूँ कि जो एमसीक्यूज का ज़्यादा पोर्शन होता है ना, वो यहीं से आता है। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज ही पेपर में ज़्यादा हैं, ये 100% बात है। 9th क्लास में एक्सरसाइज के एमसीक्यूज पेपर में आ जाते हैं। आउट ऑफ द एक्सरसाइज मतलब सिलेबस और कहीं से इतने कोई एमसीक्यूज नहीं आते, ज़्यादातर मेजॉरिटी एमसीक्यूज एक्सरसाइज के होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में कौन सा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और कौन सा देखें, नेचर ऑफ चार्ज ऑफ कैथोड रेज, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, हाँ जी ये वाला कर लें आप। सिंबल ऑफ अ फास्फोरस गिवन एज हाउ मेनी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आयंस व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक, हाँ ये वाला थर्ड वाला भी हो सकता है, क्योंकि इसमें फास्फोरस के लिख के कि इसमें कितने आयन होंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, और इस तरह करके 2-3 ये पूछ सकते हैं, हर एक नहीं बस 2-3 इसमें से इंपॉर्टेंट। शेल और सब शेल, वो मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आता है। एन एलिमेंट हैव्स एटॉमिक नंबर, हाँ जी ये वाला वही वाला सेम उसी तरह हो गया कि एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर, ये उसके इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हो गए वगैरह करके, पर ये इतने ज़्यादा नहीं होते, ये कम ही होते हैं। 3 प्रॉपर्टीज ऑफ
पॉजिटिव फ्रेज मतलब वही वाला क्वेश्चन दोबारा से, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, वही वाला क्वेश्चन जो भी आपको पीछे बताया। ये अ पेशेंट हैज गॉइटर हाउ इट विल बी डिटेक्टेड, या ये मेरी नज़र से ज़रा रह गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 2 से 3 मरतबा रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसको तो आपने अब छोड़ना नहीं है ना शॉर्ट क्वेश्चन को। हाँ ये हाँ ये वाला भी है, फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 235 इज यूज्ड नेचुरल जनरेटर, ये सही, ये भी हो सकता है। मतलब इसके हैं, इसके एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज कितने नहीं थे, लेकिन इसके एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आते हैं। तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी आप कर लें, तकरीबन वही है जो भी हम पीछे करके आए हैं, और ये वही वाले हैं, इसमें से 2-4 ही हैं जो डिफरेंट है, तो वो कर लो क्योंकि वो आते हैं, ये वाले आते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। कैथोड रेज और फंडामेंटल पार्टिकल्स और डिस्चार्ज ट्यूब और अच्छा, ये यहाँ से करने की बजाय बस इसमें हैं तो वही वाले 1-2-4 जो रिपीट हुए हैं, जो मैंने आपको वहाँ पे बताया ना 2-4 लॉन्ग क्वेश्चन, अब वही करने, क्योंकि ज़्यादातर वही आ रहे हैं। ये एक एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप, एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, ये इनका डिफरेंशिएशन बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। थर्ड बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स, बोहर एटॉमिक थ्योरी, चौथा 4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल 5वां हो गया। छठा प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन होगी, डिस्कवरी एंड वो 7 और 8 ही हो गया कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। 8 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से, मतलब इसका ये समझ रही है तकरीबन पूरा चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके हर पोर्शन में से कुछ ना कुछ डालते हैं वो, इसका ऐसा कोई एरिया नहीं जो उन्होंने स्किप कर दिया हो। तो ये चैप्टर तो हर लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये चैप्टर तकरीबन फुल फ्लैज तैयार करना पड़ गया। लेकिन मतलब आपको ये पता होगा आपने किसको शॉर्ट वाइज करना है और किसको लॉन्ग वाइज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं अगली वीडियो में हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।